काफ़ी सारे साथियों का क्वेश्चन रहता है कि हमसे गाड़ी का डबल टैक्स लिया जाता है। गाड़ी जब हम रोड पे चलाते हैं तो हमसे उसका डबल टैक्स लिया जाता है। एक तो गाड़ी जब खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन टैक्स लिया जाता है, और दूसरा जब हम रोड पर चलते हैं तो उसका टोल टैक्स लिया जाता है। तो आज हम रजिस्ट्रेशन टैक्स और टोल टैक्स दोनों के बारे में बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सुविधाएं हमको मिलती हैं, कौन से एक्ट के तहत ये दोनों टैक्स हम पे लगाए जाते हैं, क्या इनका फ़ायदा है। क्योंकि जब गाड़ी आप खरीदते हो तो आपसे रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया जाता है, और जब गाड़ी आप रोड पे चलाते हो तो आपसे टोल टैक्स लिया जाता है। दोनों का मतलब जानना जरूरी है कि क्यों आखिर आपसे पैसा लिया जाता है दो बार। गाड़ी एक बार खरीदते हो और पैसा जब तक गाड़ी रहती है तब तक जाता है। क्यों जाता है, किस एक्ट के तहत जाता है, किस लिए जाता है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो जाता है क्यों जाता है। जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आपको देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए दो एक्ट बने हुए हैं, एक तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 और एक केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989। ये दो एक्ट बने हुए हैं। इन दोनों एक्टों के तहत आप एजेंसी से जब कोई भी गाड़ी खरीदोगे तो उस गाड़ी का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन, क्यों रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन को समझना है कि आखिर रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। गाड़ी हमने अपने पैसे से ली है, कंपनी से गाड़ी ली है, फिर इसका रजिस्ट्रेशन क्यों। देखिए, भारत में एक व्यवस्था है कि पब्लिकली अगर आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, विधि सम्मत कराना पड़ेगा उसको। जैसे अगर आप कोई असलाह यूज करते हो, असलाह बोले तो कोई आग्नेय शस्त्र यूज करते हो, तो आप तब तक यूज नहीं कर सकते हो जब तक आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, लाइसेंस ना लिया हो। यहां तक कि अगर कोई होटल वाला, कोई रेडी वाला ठेला लगाता है किसी खाने का, तो वो तब तक नहीं लगा सकता जब तक वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेता। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो उसमें क्या मिला के खिला दे, और कुछ मिला के खिला दिया और कोई मर गया तो वो उस पर कंपनसेशन का केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसी के बीच में बनता है जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी करता है। संविदा बनी नहीं, जब संविदा बनी नहीं तो आप उससे पैसा वसूल नहीं सकते हो। ऐसी गाड़ी है, गाड़ी अगर कोई रोड पे चला रहा है, उससे एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद उस गाड़ी से आप कैसे उस पर केस करोगे, कैसे उससे क्षतिपूर्ति वसूलोगे। क्योंकि क्षतिपूर्ति तभी वसूली जा सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट बनता हो। कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं रहा है क्योंकि वो विधि द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसलिए उस गाड़ी को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। उसमें जो गाड़ी मालिक है उसका डॉक्यूमेंट जाता है, उसका फोटो जाता है, गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सब जाता है, और रजिस्टर हो जाता है कि आज से ये गाड़ी इस व्यक्ति के नाम रजिस्टर हो गई है। अगर कुछ होता है, कोई नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है या और कुछ अपराध होता है इस गाड़ी के तहत, तो इस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और यही उसके लिए लायबल होगा। समझ में आया?
ये है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। ठीक, अब आते हैं टोल टैक्स पे। टोल टैक्स क्या है? जब रजिस्ट्रेशन टैक्स यहाँ पर हम दे चुके हैं, उसके बाद हमें टोल टैक्स क्यों देना है? तो देखिए, गाड़ी आपने रजिस्टर करवाई, उसका शुल्क केवल इसलिए गया कि गाड़ी आपके नाम पे आ गई। अभी तक वो कंपनी की गाड़ी थी, अब आपके नाम गाड़ी आ गई, आप उसके मालिक हो गए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो गई। लेकिन गाड़ी अपने घर में तो नहीं चलाओगे, ना अपनी छत पे चलाओगे, गाड़ी चलाओगे रोड पे। और रोड किसका है? सरकार का। रोड कौन बनवाता है? सरकार बनवाती है। तो रोड सरकार बनवा रही है, उसकी मरम्मत सरकार करवा रही है, तो पैसा कौन लेगा? सरकार पैसा तो लेगी। भाई रोड दे रही है आपको चलने के लिए, तो उसका खर्चा तो लेगी सरकार। तो टोल जो होता है, पहला इसका अधिनियम है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956। इसकी धारा है 7, 7A और 8A। ये तीनों धाराएं 7, 7A और 8A, ये तीनों धाराएं टोल लगाने से संबंधित हैं कि कितना टोल लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। ये तीनों धाराएं इससे संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन जो है टोल लगाने का, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दर निर्धारण वसूली अधिनियम, नियम 2008। ये शुल्क की दरें जो हैं वो निर्धारित करने के लिए नियम बनाया गया 2008 में। उसके तहत शुल्क निर्धारित किया जाता है कि कितना टैक्स लेना है, किस गाड़ी पर कितना टोल टैक्स लेना है, इस नियम के तहत निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोविजन आता है टोल टैक्स का, वो है संविधान का अनुच्छेद 265, 265। 265 कहता है कि वसूली कैसे की जाएगी। वसूली विधि द्वारा ही की जाएगी। ऐसा नहीं है कि टोल टैक्स लेने के लिए किसी के घर चले गए कि भैया तुमने टोल टैक्स नहीं दिया, वहां पे टोल से निकले थे। या कहीं मार्केट में मिल गया कोई सरकारी अधिकारी, बोला कि तुम टोल टैक्स नहीं दे के आए, लाओ पैसा दो, हमको सामान खरीदना है बाजार से। ये टोल लेने का तरीका नहीं है। टोल टैक्स कानून के तहत ही वसूल किया जा सकता है। वहां पर जो ऑफिस बने होते हैं टोल टैक्स, वहीं पर टोल टैक्स लिया जाएगा। ये संविधान का आर्टिकल 265 बताता है कि टोल विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ही वसूला जाएगा, अपनी मनमानी से नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, टोल में हमें कितनी सुविधाएं मिलती हैं ये भी देख लेते हैं। तो टोल में हमें 3 सुविधाएं मिलती हैं। पहली सुविधा जो है टोल से मिलने वाली, टोल क्यों लिया जाता है? रोड का खर्च हमसे निकाला जाता है। जो रोड बनाया गया है उसका खर्च निकाला जाता है टोल से, पहली सुविधा होगी। दूसरी, रोड की देखरेख और मरम्मत। जो रोड बनाई गई है जिस पे हम लोग चल रहे हैं, उसकी देखरेख और उसकी मरम्मत के लिए टोल लिया जाता है। अब देखरेख और मरम्मत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें 3 चीज़ें आती हैं: रोड की सफाई, रोड की लाइटिंग और रोड के साइन बोर्ड। आपने देखा होगा हाईवे पे चलते हुए कि कभी कभी डिवाइडर के आसपास जो गंदगी हो जाती है, खट्टी मिट्टी या कूड़ा वगैरह, उसके लिए लगे रहते हैं कर्मचारी और उसको साफ करते रहते हैं। डिवाइडर की रंगाई पुताई के लिए लगे रहते हैं। रोड की सफाई, कचरा अचड़ा अगर पड़ा है तो उसकी सफाई होनी जरूरी है। ये सुविधा टोल टैक्स के पैसे से आती है। लाइटिंग, यानी कि रोड पे पर्याप्त लाइट होनी चाहिए रात में। अगर लाइट नहीं है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, टोल देने से मना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पैसा दे रहे हो टोल का, और अगर पैसे की सुविधा ना मिले तो आप उसकी लिखित शिकायत कर सकते हो। शिकायत किससे की जाएगी इसके बारे में अभी हम बताएंगे। तीसरी सुविधा क्या है? साइन बोर्ड। मान लो कि आपको दिल्ली जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है। लखनऊ से दिल्ली कितना किलोमीटर है? माइलस्टोन लगे होंगे कि यहाँ से इतना किलोमीटर बचा है, यहाँ से इतना किलोमीटर बचा है। अगर माइलस्टोन पे गलत दूरी दिखा रहा है
तो आप इसके लिए केस कर सकते हो कि हमको गुमराह किया जा रहा है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि जो तिलहर से बरेली के लिए जो रोड है उस पे पूरे रोड पे गलत माइलस्टोन लगे हैं। अगर ये वीडियो किसी उच्च अधिकारी के पास पहुंच रही हो तो हमारे केस करने से पहले या हमारे आरटीआई डालने से पहले ही उसको सुधार लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं किसी भी अधिकारी का सगा नहीं हूँ। जिसके पास पहुँच गया तो उसी से आरटीआई और सारी व्यवस्थाएं मैं कर लेता हूँ। तो जितने माइलस्टोन लगे हैं गलत जो इंडिकेट कर रहे हैं उनको हटवा के नए माइलस्टोन लगवाने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके। बाकी मैं तो व्यवस्था कर ही दूंगा। साइन बोर्ड अगर गलत लगे हैं या नहीं लगे हैं, मतलब जब कहीं पर तीव्र मोड़ होती है तो वहाँ पर मोड़ने के लिए साइन बोर्ड लगा होता है, कहीं पर चौराहा होता है उसके लिए लगा होता है। तो ऐसे अगर साइन बोर्ड नहीं लगे हैं रोड पे या टूटे पड़े हैं, या कभी कभी देखा होगा कि रोड पे पोल टूटे पड़े होते हैं, इन सब की शिकायत की जा सकती है कि महोदय इस रोड पर यह अवरोध उत्पन्न हो रहा है और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं टोल में ही आती हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम टोल तो दे देते हैं और टोल से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो आज तक लगभग 5% लोगों को ही पता है, 95% को नहीं पता है। बस टोल दे के चले आते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि 4 व्हीलर वाले की अगर 4 व्हीलर खराब हो गई है तो वो अपने मिलने वालों को फ़ोन करते हैं कि साहब गाड़ी खराब हो गई यार, मेरी थोड़ी हेल्प करो। वास्तव में अगर तुम टोल दे के आए हो तो टोल की पर्ची पर एक टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आप फ़ोन करिए कि ऐसी ऐसी स्थिति, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। वो आपकी गाड़ी एजेंसी तक पहुंचाएगा विदाउट फीस के, कोई चार्ज नहीं लेगा उसका। क्यों? क्योंकि आप टोल टैक्स दे रहे हो। लेकिन हम सबको ये सुविधा नहीं पता है। ये एक बेकार सा वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा कि ये सुविधाएं सबको पता होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अधिकतर लोगों के पास 4 व्हीलर हैं, टोल भी देते हैं, लेकिन टोल का फ़ायदा क्या है ये नहीं पता है। आगे से ध्यान रखना, कहीं पर रोड पे कचरा पड़ा है उसको हटवा सकते हो आप शिकायत करके। कहीं पर रोड पे लाइटिंग नहीं है, रात में चल रहे लाइट नहीं है, उसकी शिकायत कर सकते हो। वीडियो बना के सीधा परिवहन मंत्री को भेज दो, यह वीडियो बना के और किसी भी सीडी में रख के और एक एप्लीकेशन लिख के और भेज दो परिवहन मंत्री को कि इस जगह की लोकेशन है, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, तो उसकी एक वीडियो बना के और सीडी बना के भेज दो परिवहन मंत्री को, नितिन गडकरी को। देखो ये तुम्हारी व्यवस्था क्या है। तीसरी जो मिलने वाली हमें सुविधा है टोल टैक्स से, उसमें आता है सुरक्षित यात्रा। सुरक्षित यात्रा में क्या है? एम्बुलेंस सुविधा है, क्रेन सुविधा है, पेट्रोलिंग है, ट्रैफिक कंट्रोल है और रोड पे अन्य जो सहायता आपको अनिवार्य चाहिए वो भी मिलती है। पहला एम्बुलेंस सुविधा है। अगर भगवान ने करे किसी का एक्सीडेंट हो, अगर हाईवे पे चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो निःशुल्क एम्बुलेंस आपको मिलेगी टोल के पैसे से, जो टोल आप दे रहे हो उसके पैसे से। टोल टैक्स जब देते हो तो पर्ची पर नंबर होता है एक 1033, पर्ची पे भी होता है और हाईवे पे जगह जगह हेल्पलाइन नंबर के नाम से लिखा हुआ साइन बोर्ड लगे हैं उसके। उस नंबर पे कॉल करो, आपको निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी। क्रेन सुविधा, अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है तो उसको क्रेन से उठा के और एजेंसी तक या मैकेनिक तक पहुंचाएगा। पेट्रोलिंग सुविधा आपको मिलती है। पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में, आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंचाई जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल, अगर कहीं पर जाम लगा है आप कॉल करो, जाम खुलवाया जाएगा। जाम के लिए अभी मैं और व्यवस्थाएं बताऊंगा।
रोड पर अन्य कोई सहायता अगर आपको चाहिए है, रात में रोड पे आपको किसी ने घेर लिया है, लूटने की व्यवस्था बना रहे हैं, आप 1033 पे कॉल करो, सुविधा आपको मिलेगी, पुलिस आएगी। ये सारी सुविधाएं आपको टोल टैक्स के पैसे से मिलती हैं, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ 95% लोग नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सुविधाएं हमको टोल के पैसे से मिल रही हैं। टोल दे रहे हैं ये पता है, क्यों दे रहे हैं सामान्य लोगों को पता है कि रोड बना उसका खर्चा। अरे रोड का खर्चा नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए टोल जा रहा है। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आपका जो पैसा जा रहा है इसका यूज आपको हो सके। ठीक है, अब इसकी शिकायत कहाँ करेंगे, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो देखते हैं। शिकायत के लिए इसका एक हेल्पलाइन नंबर होता है 1033। 1033 ये हेल्पलाइन नंबर होता है। हाईवे पे चलते हुए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा होती है, असुविधा होती है सॉरी, उस असुविधा के लिए आप 1033 यानी कि 1033 पर कॉल कर सकते हैं। आप इसकी लिखित शिकायत भी कर सकते हैं। लिखित शिकायत किससे करेंगे, लिखित शिकायत करेंगे उस क्षेत्र के डीएम या एसडीएम से। एसडीएम और डीएम दोनों से शिकायत की जा सकती है। ठीक है, किस मामले में डीएम एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो डीएम या एसडीएम से शिकायत की जा सकती है अगर कोई ना सुने तो। किसी से ओवर चार्ज किया जा रहा है, टोल ओवर ले रहा है, जितना लेना है उससे ज़्यादा टोल काट रहा है, डीएम या एसडीएम से आप शिकायत कर सकते हो। या आपसे कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, मिसबिहेव मतलब गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ऐंठ रहा है, उस स्थिति में आप डीएम या एसडीएम से लिखित शिकायत कर सकते हैं। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण आपका अगर वहाँ पर दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है, मिसकंडक्ट हुआ है, मिसबिहेव हुआ है, तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा होगा, उसकी फुटेज निकलवा के देख लिया जाएगा कि आपके साथ मिसबिहेव हुआ है कि नहीं हुआ है। आप सिर्फ लिखित शिकायत दे दीजिए, किस समय की घटना है, किस तारीख की घटना है, ये जरूर उसमें लिख दिया जाएगा। तो ये टोल से मिलने वाले फायदे हैं, इनको ध्यान से समझिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए इसको, ताकि जो टोल आप दे रहे हो उस टोल के पैसे का यूज किया जा सके। ठीक है, नंबर ये याद रखिए 1033, 24 घंटे नंबर ये खुला रहता है, निःशुल्क नंबर है, 24 घंटे लगेगा ये नंबर। तो इन सुविधाओं का लाभ उठाइए। बाकी अगर कोई डाउट है किसी प्रकार का, कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो डिटेल बना के डाल दूंगा।